आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के लिए संस्कृत खंड से लिया गया आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ का अनुवाद समझेंगे। ये पाठ का अनुवाद जितना देखने में कठिन लग रहा है उतना समझने में कठिन नहीं है। ये बहुत ही अच्छा पाठ है। ये एक बहुत अच्छी शिक्षा देता है। पहले हम इसका अनुवाद समझेंगे और वीडियो के अंत में इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अनुवाद समझ लेते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच। याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच का अर्थ है याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, मैत्री, हे मैत्री, उदया अस्यन् अहम अस्मात् स्थान दस्मि। अहम का अर्थ होता है मैं। और इस पूरी पंक्ति का अनुवाद समझिए। याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच, इसका अनुवाद है याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, मैत्री, हे मैत्री, अहम, अहम का हिंदी होती है मैं। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, मैं अस्मात् स्थान अस्मि, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। इस स्थान से ऊपर जाने का मतलब है कि वो किसी दूसरे आश्रम में जाने वाले हैं। तत् अस्ते अनया कात्या अन्य विच्छेदम करवाणी इति। अतः इस कात्यायनी नामक अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। तो मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेना अहम अमृतः स्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। मैत्री ने कहा, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। मैत्री ने कहा कि यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तत् किम तेना अहमृता स्यामिति। तो अगर यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, नेति का अर्थ है नहीं। फिर से एक बार इसका अनुवाद देखेंगे। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, हे मैत्री, मैं इस स्थान से ऊपर अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ। अतः इस कात्यायनी नामक अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। तो मैत्री ने कहा, यदि ये संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी मैं क्या उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। यथेव उपकरणव्रतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। याज्ञवल्क्य ने कहा कि जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है, जैसा जीवन धनवानों का जीवन होता है, जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। यानी जैसे ये जो मैं संपत्ति का बंटवारा करना चाह रहा हूँ तो उससे तुम्हें अमरता नहीं मिलेगी, बल्कि जैसा धनवान लोगों का जीवन होता है, वैभव से भरा हुआ ऐशो आराम का जो जीवन होता है, वैसा ही तुम्हें भी मिलेगा। अमृतस्य तु नास्ति वित्तेन इति। धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्री, वह मैत्री, उवाच, बोली, उवाच का अनुवाद होगा बोली, एना अहम नामृता स्याम किम अहम तेन कुर्याम। मैत्री ने कहा कि जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी। यदि भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानती तदे में ब्रूहि। मैत्री ने कहा कि हे भगवान, अगर आप अमरता का जो अकेला साधन जानते हो वही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य उवाच,
याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती त्वं प्रिय भाससे, कि हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो। एहि उपविश, आओ बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्री, अरे मैत्री, पत्यो कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति, किंतु अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं मैत्री से कि अब पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी ही कामना पूर्ति के लिए प्रिय होता है। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ना पति को अब पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे जाया कामाय जाया प्रिय भवति, अरे पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिया भवति, पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्र वित्तं वा प्रिय भवति, आत्मनस्तु वे कामाय पुत्री वित्तं वा प्रिय भवति, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रिय भवति, आत्मनस्तु वे कामाय सर्व प्रिय भवति। इसका अनुवाद है कि अरे न ही पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, किंतु अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्री द्रष्टव्य दर्शनात् श्रोतव्य मंतव्य निधि अध्यासितव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदित भवति। इसीलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने के लिए है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मा के दर्शन के द्वारा निश्चय ही यह सर्वविदित होता है। बोर्ड परीक्षा में बच्चों को इसका अनुवाद करना होता है। अनुवाद और व्याख्या में अंतर होता है। अनुवाद में वही लिखना होता है जो दूसरी भाषा में लिखा होता है, अपनी तरफ से कोई भी शब्द नहीं बढ़ा सकते, लेकिन व्याख्या में अपनी तरफ से उसकी बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। तो ये हमने समझा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ का अनुवाद। अब हम इसके अंत में शिक्षा जानेंगे कि ये पाठ क्या शिक्षा देता है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य मैत्री से कहते हैं कि इस संसार में सारे रिश्ते नाते व्यर्थ हैं। कोई भी किसी की कामना पूर्ति के लिए उसको प्यार नहीं करता और न ही किसी को कोई व्यक्ति प्रिय होता है, बल्कि संसार में सभी कुछ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है। संसार में लोग पत्नी पुत्र आदि को अपना प्रिय बताने का जो राग अलापते हैं, वास्तव में उनका प्यार स्नेह नहीं होता, बल्कि उनका अपना स्वार्थ ही उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। एक पति अपनी पत्नी को उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसके भले के लिए प्यार नहीं करता, बल्कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वह उसको प्यार करने का ढोंग रचाता है। और यह वह ढोंग इसलिए रचता है क्योंकि पत्नी से उसकी बहुत अधिक इच्छाओं की पूर्ति होती है और उसके साथ साथ रहने से उसके वंश की वृद्धि भी होती है और उसकी पत्नी उसके संतान उत्पन्न करने में उसकी मदद भी करती है। और इस प्रकार वास्तव में निस्वार्थ से कोई भी किसी को प्रिय
नहीं होता है। बच्चों, ये पाठ बहुत ही शिक्षा देने वाला है। जो इस समय युवक और युवतियां हैं, शादी से पहले बहुत से बच्चे आपस में बहुत अधिक जो है वादे करते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तुम्हें जो है आसमान पे बिठा के आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा और तुम्हें सारी सुख सुविधा दूंगा। और जैसे ही उनका विवाह होता है उसके बाद में उनके सारे जो है वादे धरे रह जाते हैं। कोई भी किसी की कामना के लिए, यानी किसी को भी प्रसन्न करने के लिए उससे प्रेम नहीं करता, बल्कि अपनी ही कामना पूर्ति के लिए किसी से प्रेम करते हैं। कोई भी पति ऐसा नहीं है कि वो अपनी पत्नी को जो है घर में ले आए और वो पत्नी उसका कोई काम ना करे, उसके कुछ भी सुख दुख में साथ ना दे और आराम से बैठी रहे। तो कोई भी पत्नी, कितना भी चाहने वाला पति होगा, उस पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। उसी प्रकार से पत्नी भी होती है कि अगर उसका पति उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान न रखे तो वो पत्नी भी उस पति को प्रेम नहीं करेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि याज्ञवल्क्य ये समझा रहे हैं कि कोई ये कहे कि मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ तो वो झूठ है। हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ साधना के लिए, अपने ही कामना के लिए दूसरे को प्यार करता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। उसी प्रकार से जो पुत्र होता है, सब माँ बाप कहते हैं कि हम अपने पुत्र को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि माता पिता भी अपने पुत्र को अपने बुढ़ापे का सहारा समझ करके अपनी जो है कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। इस तरह से जो उनके कि आगे चल के वो हमारी मदद करेगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब ही अपने पुत्र को प्रेम करते हैं। और कुछ देखा भी जाता है व्यवहार में, अगर कोई पुत्र जो है अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो वही माता पिता अपने पुत्र की बुराई करते देखे जाते हैं। और उसी प्रकार से धन है, धन को भी लोग इसी तरह से प्रेम करते हैं क्योंकि वो उनकी सुख सुविधाओं में मदद करता है। अगर धन भी किसी काम का नहीं तो धन को भी कोई नहीं प्यार करेगा। अगर इसका उदाहरण है कि अगर हमारे घर में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं और पता है कि हम इसकी जो है इसको खर्च नहीं कर सकते, सिर्फ रखे हुए हैं, तो हम उस धन को भी प्यार नहीं करेंगे कि ये किस काम का है, ये एक ऐसा धन है कि हम इसको खर्च नहीं कर सकते, तब हम उस धन की इतनी चिंता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य ये के इस पाठ से क्या जो उन्होंने अपनी पत्नी को जो शिक्षा दी है वो हमें मिलती है कि हमेशा जो है अगर हम अच्छे हैं, अगर हम दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हैं तो सब लोग हमें प्यार करेंगे। और अगर हम दूसरे के साथ अच्छा नहीं करेंगे, अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे या किसी के कुछ काम नहीं आएंगे तो इस संसार में कोई व्यक्ति हमें प्यार नहीं करेगा। ये तो याज्ञवल्क्य के विचार हैं, लेकिन जो मेरा अपना खुद का मानना है वो ये है कि एक संसार में माता पिता ही एक ऐसे होते हैं जो बच्चे को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। माँ बाप का प्रेम ही एक ऐसा प्रेम होता है जो निस्वार्थ भाव से होता है। पर हाँ, संसार के जितने भी प्रेम होते हैं वो सब स्वार्थ साधन के लिए होते हैं। अगर तुम किसी को प्यार दोगे, तुम किसी के काम आओगे तो संसार भी तुम्हें प्यार देगा और तुम्हारी जो है मदद के लिए तैयार होगा। अगर तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए भी कोई भी तैयार नहीं होगा। तो ये जो सारा संसार है ये सिर्फ जो है स्वार्थ का लेना देना है। अगर किसी को तुमसे स्वार्थ सधता है तो दूसरा व्यक्ति तुमसे प्यार करेगा, और किसी से तुम्हारा स्वार्थ नहीं सधता है तो वो व्यक्ति तुमसे प्यार नहीं करेगा। ये पाठ, इस पाठ का जो नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने अमरता के साधनों की व्याख्या करते हुए आत्मा ही सत्य है, अजर है, अमर है आदि कहकर आत्मा की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने मैत्री से कहा कि हे मैत्री, आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा का साक्षात कर लेने से विश्व के समस्त मूलभूत तत्वों का साक्षात्कार हो जाता है। आत्मा अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है एवं सर्वज्ञ है। मानव अज्ञानवश आत्मा के दर्शन करने में असमर्थ रहता है तथा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। इस प्रकार सांसारिक मोहमाया में लिप्त हो वह माया को ही सर्वस्व मानते हुए दुख भोगता है। केवल आत्मा के दर्शन से ही सत्य और ज्ञान विदित हो जाता है।
इसलिए तो कहा है कि जो आत्मज्ञ है वही सर्वज्ञ है। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको इस पाठ का अनुवाद और इस पाठ की शिक्षा बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।